आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बंद दरवाजे का राज। कभी सोचा है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, वो बनते हैं उन रिश्तों से जो उन्हें जोड़ते हैं। लेकिन जब वही रिश्ते दीवार बन जाएं, तो इंसान सिर्फ छत के नीचे रह जाता है, घर के अंदर नहीं। यह कहानी है सीमा की, जिसने अपने ससुराल में प्यार की नहीं, राजों की विरासत पाई थी। आज सीमा की शादी को बस कुछ घंटे हुए थे। सपनों में जो घर उसने देखा था अब उसका हिस्सा थी। तभी उसकी सास उसके पास आती है, मुस्कुराती हुई उससे बोलती है, बहू, हमारे घर में बहुएं सुबह 4 बजे उठती है। साफ सफाई से दिन शुरू करो और घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे होंगे। सीमा धीमे स्वर में कहती है, जी मम्मी जी। सीमा ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। शादी के पहले दिन से ही उसे घर नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा था। तीसरे दिन सीमा को एक चिट्ठी मिली मायके से। माँ ने लिखा था, बेटी, उस घर में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, खास तौर पर अपनी सास पर नहीं, और उस बंद कमरे की तरफ कभी जाना मत। एक चुभता सवाल उसके दिल में बैठ गया, कौन सा कमरा? शाम को जब सब सो रहे थे, सीमा उस कोने की तरफ गई जहां वो पुराना कमरा था, एक रहस्यमयी कमरा। इस दरवाजे पर नाम लिखा था पायल। वहां ताला लगा था, पर अब कहानी ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। विनय का भी रूप काफी बदला बदला सा था। सीमा विनय से कहती है, विनय, तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान क्यों नहीं रही? विनय ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया, कभी कभी मुस्कान ओढ़नी पड़ती है सीमा, असलियत से बचने के लिए। अब विनय की नज़रें भी उसे अजनबी लगने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद सीमा को स्टोर रूम में एक एल्बम मिलती है। सीमा उसे देखकर चौंक जाती है। ये पायल, ये विनय की पहली पत्नी है। उसकी सास ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब तस्वीरें खुद बोल रही थी। उसी शाम उसकी सास नशे में उसके पास आती है और उससे कहती है, मैंने ही उसे इस घर से निकाला था। वो घर तोड़ रही थी, हमारी परंपराओं को चुनौती दे रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और वो चली गई, हमेशा के लिए। सीमा अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगती है। सीमा की आंखों में आंसू थे। वो विनय से कहती है, विनय, मैं अब किसी झूठ की छाँव में नहीं रह सकती। अगर पायल के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। विनय गिड़गिड़ाते हुए उससे बोलता है, सीमा प्लीज़, मैं अब बदल जाऊंगा। सीमा कहती है, बदलाव तब होता है जब सच्चाई स्वीकार की जाती है। तुमने उसे दफनाया, मैंने उसे जिया। सीमा चली गई, लेकिन अब वो टूटी नहीं थी, अब वो पूरी हुई थी। जब घर की दीवारें आवाज़ें रोकने लगे तो चीख बन जाती है इंसान की खामोशी। कभी कभी एक रिश्ते को छोड़कर इंसान खुद से जुड़ता है।